नमस्कार, आज 7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज 7 भारत लगातार ऐसी शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है जो अपने आप में एक बहुत संवेदनशीलता, एक अलग छवि, एक अलग पहचान के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ दर्शकों, इस समय हमारी मौजूदगी बिलसी क्षेत्र में है और हमारे बीच में जो शख्सियत मौजूद हैं अपने आप में बेशुमार, अपनी जनता के लिए, अपने किसानों के लिए हर भीड़, हर उस जगह पर खड़े रहना जहां उनके साथ की जरूरत है, हर उस मोड़ पर उनका साथ देना जहां उनकी साथ की जरूरत होती है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। दर्शकों, इस समय हमारे बीच में जो मौजूद है वो खुद उन्हीं से आपको परिचय कराएंगे, क्योंकि इन्हें मुझे लगता है शायद किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन किसानों के लिए तत्परता से खड़े रहना, बेहतर लेवल पर काम करना, उनकी हर आवाज को उठाना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ा जिम्मा हो जाता है। दर्शकों, इस समय हमारे साथ में जो मौजूद है, सीधा आप उन्हीं का रुख करते हैं और उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाएंगे कि किस तरह से अपने किसान भाइयों के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने उन किसानों के लिए जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए तत्परता से काम कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है आज 7 भारत पर। मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को पूरा बताएं, अपना नाम, अपनी डेजिग्नेशन, किस तरह से आप अपने किसान भाइयों के लिए काम कर रहे हैं। मैं विघ्नेश कुमार सोलंकी, प्रदेश सचिव भारतीय हल्दर किसान यूनियन। मैं अपने किसानों के हित में हर लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहता हूँ। हमारे क्षेत्र में किसान भाइयों को किसी प्रकार की आवश्यकता होती है जी, जैसे गायों के मुद्दे पे एसडीएम साहब से चर्चा की गई थी जी, और अन्य समस्याएं, किसान हमारे पास आते हैं, हम वो समस्या लेकर अधिकारी के पास तक जाते हैं। सर, मैंने देखा है कि आप लगातार किसान भाइयों की आवाज उठाते रहते हैं, चाहे कोई भी मुद्दे हो, एमएसपी के मुद्दे हो या कोई भी ऐसी गाइडलाइन हो जो किसान भाइयों के हित में नहीं होती है, आप उसको लेके आवाज तो उठाते हैं, धरना प्रदर्शन भी किया जाता है और लगातार अधिकारियों से उस बात को लेके बातचीत भी करते हैं। हाल ही में कुछ ऐसे किसान भाइयों के साथ अन्याय हो रहा था तो आपने धरना प्रदर्शन किया, कुछ उनकी मांगे थी, वो कौन कौन सी मांगे थी और किस तरह से आपने पुरजोर कोशिश की, पूरी सफलता हासिल की। यही थी, गाय 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 की वजह से काफ़ी परेशान है किसान। जी, कॉलोनी में गाय आ जाती हैं, बच्चों का खतरा रहता है, जी। खेतों में उजाड़ कर रही हैं, ये सब परेशानी। सर, सरकार लगातार कहती है किसानों के हित में हम काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन किसान भाइयों की कहीं ना कहीं ये आवाज रहती है कि वो पूरी तरह से खुश नहीं। किसान को अन्नदाता कहा जाता है और अन्नदाता लगातार अपने खेतों में खड़ा रहता है, पूरी तत्परता से फसल को करना, बहुत मेहनत उसमें लगती है और अपने आप में लास्ट में आके उसे मायूसी होना वो सही नहीं लगता। उसको लेके क्या कहेंगे आप। सरकार पूरी तरह किसानों के साथ है जी, और सरकार किसानों की हर बात सुनती है। जी, लिहाजा ये गाय की समस्या ऐसी समस्या है कि मान लो गौशाला में इस साल 100 गाय बंधवा दी, 200 और पैदा हो जाती हैं, चलते पशु हैं और लोग क्या है पाल के छोड़ के चले जाते हैं, दूध देती हैं तब तक घर में रखते हैं, बाद में छोड़ के चले जाते हैं, उसका कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। सरकार अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है। सर, हालांकि आप निष्कर्ष निकालने में लगे हुए हैं और सरकार भी काम कर रही है इस पे, लेकिन टाइम लगता है। टाइम लगता है। पहले से अब काफ़ी बेहतर है और किसानों की खुशहाली भी है। सर, ये तो हो गई प्रदेश सचिव को लेकर बात, क्योंकि आप किसानों के अपने काम खड़े रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये मिली कि आप समाज सेवी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं और लगातार समाज सेवा में लगे रहते हैं। लगातार आप उन तबकों के बीच में पहुंचते हैं जो गरीब तबके के पूरी तरह से भरण पोषण अपना नहीं कर पाते, उनकी किस तरह से आप आर्थिक मदद करते हैं, मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जो सक्षम व्यक्ति होते हैं उन्हें हर व्यक्ति के लिए समाज में ऐसे व्यक्तियों के पास जाना चाहिए जिन्हें कोई परेशानी है, मान लो सर्दी के टाइम में, उसमें बनावटी लोगों से दूर रहना चाहिए। वास्तव में परेशान हो उनकी हम मदद करने को हम तैयार रहते हैं और हर व्यक्ति को करना चाहिए। बिल्कुल, हर व्यक्ति को करना चाहिए जो सक्षम है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा संदेश विघ्नेश जी के द्वारा दिया गया, क्योंकि प्रदेश सचिव तो है ही अपनी किसान यूनियन के, लेकिन समाज सेवा जो सक्षम है, कितना बड़ा संदेश इनके द्वारा दिया गया, क्योंकि खुद ये जमीनी स्तर से जुड़े हुए इंसान हैं, एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं और इस संदेश का महत्व, इस संदेश का एक एक शब्द अपने आप में बहुत मायने रखता है। सर, एक आखिरी सवाल करूंगा, चूंकि आज गणतंत्र दिवस है, पूरा देश हर्षोल्लास के साथ इस महापर्व को मना रहा है, उसको लेकर आप क्या कुछ संदेश दे रहे हैं। बस आज सभी लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ पर्व को मनाया, अपने शहीदों को याद किया, नमन किया। आज के दिन हमारा देश को संविधान मिला था जी,
और बहुत अच्छा लगा। सभी ने अपने अपने आवास पर झंडा फहराया, हमने भी अपने कार्यालय में झंडा फहरा कर और 26 जनवरी को मनाया। तो आपने साफ तौर पर भारतीय अलग किसान यूनियन के प्रदेश सचिव और समाज सेवी को आपने सुना, कितने बेहतर लेवल पर उन्होंने संदेश भी दिया और अपनी जुबान में कम शब्दों में सारी बातें बयां की, किस तरह से किसान भाइयों के साथ खड़े रहते हैं, किसान भाइयों की हर आवाज को वहां तक पहुंचाते हैं जहां उसका निष्कर्ष निकलता है, जहां उसका तोड़ निकलता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला ऑपरेशन में नकाब लेकर बहुत जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन सूरज के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत।